सभी को जय मसीह की। निर्गमन पुस्तक अध्याय 26 मिलाप वाला तंबू। फिर निवास स्थान के लिए 10 पर्दे बनवाना। इनको बटी हुई सनी वाले और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बनवाना। एक एक पर्दे की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। सब पर्दे एक ही नापे के हों। 5 पर्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हों और फिर जो 5 पर्दे रहेंगे वे भी एक दूसरे से जुड़े हों। और जहाँ ये दोनों पर्दे जोड़े जाए वहाँ के दोनों छोरों पर नीले नीले फंदे बनवाना। दोनों छोरों में 50-50 फंदे ऐसे लगवाना कि वे आमने सामने हों और सोने के 50 अंकड़े बनवाना और पर्दों के पंचों में को अंकड़ों के द्वारा एक दूसरे से ऐसा जुड़वाना कि निवास स्थान मिलकर एक हो जाए। फिर निवास के ऊपर तंबू का काम देने के लिए बकरी के बाल के 11 पर्दे बनवाना। एक एक पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। 11 पर्दे एक ही नाप के हों और 5 पर्दे अलग और फिर 6 पर्दे अलग जुड़वाना और 6वें पर्दे को तंबू के सामने मोड़ कर दोहरा कर देना और तू 50 अंकड़े उस पर्दे के छोर में जो बाहर से मिला जाएगा और 50 ही अंकड़े दूसरी ओर के पर्दे की ओर में जो बाहर से मिलाया जाएगा बनवाना और पीतल के 50 अंकड़े बनवाना और अंकड़ों को फंदे में लगाकर तंबू को ऐसा जुड़वाना कि वह मिलकर एक हो जाए। और तंबू के पर्दों का लटका हुआ भाग अर्थात जो आधा पट रहेगा वह निवास की पिछली ओर लटका रहे और तंबू के पर्दों की लंबाई में से हाथ भर इधर और हाथ भर उधर निवास के ढकने के लिए इसके दोनों ओर लटका हुआ रहे। फिर तंबू के लिए लाल रंगी हुई मेढ़ों की खालों का एक ओढ़ना बनवा और उसके ऊपर सुइसों की खालों का भी एक ओढ़ना बनवाया जाया। जय मसीह की। निर्गमन पुस्तक अध्याय 26 मिलाप वाला तंबू। फिर निवास को खड़ा करने के लिए बबूल की लकड़ी के तख्ते बनवाना। एक एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। एक एक तख्ते में एक दूसरे से जुड़ी हुई 2-2 चूल्हे हों। निवास के सब तख्तों को इसी भांति से बनाना और निवास के लिए जो तख्ते तू बनवाएगा उनमें से 20 तख्ते को दक्षिण की ओर के लिए हों और 20 तख्तों के सोने चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना। एक एक तख्ते के नीचे उसकी चूल्हों के लिए 2-2 कुर्सियां। निवास की दूसरी ओर अर्थात उत्तर की ओर के लिए 20 तख्ते बनवाना और उनके लिए चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियां हों। निवास की पिछली ओर अर्थात पश्चिम की ओर के लिए 6 तख्ते बनवाना और पिछले भाग में निवास के कोनों के लिए 2 तख्ते बनवाना और ये नीचे से दो भाग के हों और दोनों भाग ऊपर के सिरे तक एक एक कड़े में मिलाए जाएं। दोनों तख्तों का यही रूप हो। ये दोनों कोनों के लिए हों और 8 तख्ते हों और उनकी चांदी की 16 कुर्सियां हों अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियां हों। फिर बबूल की लकड़ी के बेड़े बनवाना अर्थात निवास के एक ओर के तख्तों के लिए 5 और निवास की दूसरी ओर के तख्तों के लिए 5 बेड़े और निवास का जो भाग पश्चिम की ओर पिछले भाग में होगा उसके लिए 5 मेढ़े बनवाना। बीच वाला मेढ़ा जो तख्तों के मध्य में होगा वह तंबू के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचे। फिर तख्तों
को सोने से मड़वाना और उनके कड़े जो बेड़ों के घेरों का काम देंगे उन्हें भी सोने के बनवाना और बेड़ों को भी सोने से मड़वाना और निवास को इस रीति खड़ा करना जैसे इस पर्वत पर तुझे दिखाया गया है। फिर नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना। वह कढ़ाई के लिए काम किए हुए करूबों के साथ बने और उनको सोने से मढ़े हुए बबूल के 4 खंभों पर लटकाना। उनकी अंगड़ियां सोने की हों और ये चांदी की 4 कुर्सियां पर खड़ी रहे और बीच वाले पर्दे को अंकड़ियों के नीचे कर उसकी आड़ में साक्षी पत्र का संदूक भीतर ले जाना। इस प्रकार वह बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान में साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर प्रायश्चित के ढकने को रखना और उस पर्दे के बाहर निवास के उत्तर की ओर मेज रखना और दक्षिण की ओर मेज के सामने दीवट को रखना। फिर तंबू के द्वार के लिए नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ एक पर्दा बनवाना और इस पर्दे को के लिए बबूल की 5 खंभे बनवाना और उनको सोने से मढ़वाना। उनकी कंकड़ियां सोने की हों और उनके लिए पीतल की 5 कुर्सियां कर बनवाना। सभी को जय मसीह की। प्रभु को महिमा देते रहे, प्रभु को महिमा मिलती रहे। आमीन। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आवाज़ें हैं इग्नोर करें। मेरा घर मकान जो है चारों तरफ से मंदिरों से घिरा हुआ है। अगर कोई आवाज़ आ भी रही हो तो प्लीज़ इग्नोर करें। मस्जिद भी हैं और मंदिर भी हैं और ये चलती रहती हैं आवाज़ें, तो इनको इग्नोर करें। हम अपने बचनों को डालने के लिए थोड़ी ना इग्नोर करेंगे। इसको सुनते रहें, डालते रहें, प्रभु को महिमा मिलती रहे। अजान हो रही है, 4:30 बजे की अजान हो रही है। इसे इग्नोर करें, कोई नहीं। हम अपने परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, उसको महिमा देते रहें। आमीन। बाय बाय।